नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में डे 42 है और जीएस6 से एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगेन पीवाईक्यू है और 2023 में आयोग ने इससे को पूछा है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भूजल उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों का उल्लेख करें। ठीक है, मेंशन द मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन उत्तर प्रदेश। 125 वर्ड में अप्रोच करना है। तो चलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को लिखते हैं। और फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है इंट्रो लिखने का। तो क्या इंट्रो लिखा जा सकता है इसका? तो इंट्रो में हम लोग जो है नीति आयोग के एक रिपोर्ट्स है उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे आप, तो नीति आयोग ने बताया है, नीति आयोग के अनुसार एक रिपोर्ट है जो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट है, यानी कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट जो इंडेक्स है उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप जो है शुरू कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि समग्र जल प्रबंधन ठीक है सूचकांक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यूपी जो है भूजल संकट से जूझ रहा है। ठीक है, संकट से जूझ रहा है। जो प्रमुख राज्य हैं, जो भी ग्राउंड वाटर जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उसमें देखेंगे यूपी भी शामिल है। ठीक है, प्रमुख राज्यों में शामिल है। ठीक है, जहां देखेंगे आप कि जल की गुणवत्ता के साथ जहां जल की गुणवत्ता के साथ जल स्तर में भी कमी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये नीति आयोग के रिपोर्ट्स थे जो कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, उसको भी आप जो है मेंशन करके शुरू कर सकते हैं। और सेकंड इंट्रो आप मेंशन कर सकते हैं। एक मान लें आपको ये चीज़ें रिकॉल ना हो एग्जामिनेशन हॉल, तो नेक्स्ट एक इंट्रो है आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप मेंशन कर सकते हैं कि देश की सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है ये। ठीक है, आबादी लगभग 24 करोड़। ठीक है, जहाँ पर देखेंगे तो जो सिंचाई है, इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है, ठीक है, सिंचाई जो है डिपेंडेंसी किस पे है? ट्यूबवेल पे। ठीक है, ट्यूबवेल पे डिपेंडेंसी जो देखेंगे आप तो 73% अराउंड है। और कहीं-कहीं ये डाटा जो है 74 और 80% भी मिलता है। ठीक है, 73% है ट्यूबवेल पे। और जो कि देखेंगे तो भौम जल की समक्ष एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर के कॉन्टेक्स्ट में एक चैलेंज हो जाता है ये। ठीक है, एक गंभीर चुनौती है। ठीक है, यानी कि ग्राउंड वाटर पर यदि डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी तो नो डाउट जो है जल की समस्याएँ होंगी राज्य में। तो ठीक है, हम लोगों ने इंट्रो शुरू किया। अब मुख्य भाग में हम लोग शिफ्ट करेंगे और एक मेन हेडिंग डालेंगे जो कि क्वेश्चन का मेन डिमांड है। तो मेन हेडिंग में हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं? तो देखें, मेंशन कर सकते हैं आप भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर के यूजेस के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां। ठीक है, आई थिंक यही क्वेश्चन का मेन डिमांड है और इसको हम लोग अप्रोच करते हैं। तो हम लोग पॉइंट वाइज मैनर में लिखेंगे इसको। और फर्स्ट जो पॉइंट होगा आपका, देखेंगे जो फर्स्ट चैलेंज और देखने को मिलता है वो है अतिदोहन। ठीक है, यानी कि जल का जो है अतिदोहन किया जाता है। कहाँ पे? तो देखेंगे हरित क्रांति में देखेंगे आप तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है यानी कि वेस्टर्न जो यूपी है, वहाँ पर सिंचाई के लिए ठीक है
जल का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया गया ट्यूबवेल के माध्यम से, ठीक है। तो समस्या ये हुई कि जो सहारनपुर और नोएडा वाले जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको जो है गाज़ियाबाद का जो क्षेत्र है, वहाँ पर वाटर जो स्ट्रेस वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक समस्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा भूजल का उपयोग किया गया है सिंचाई के लिए, तो जो है उसमें देखेंगे समस्या हो जाती है। यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि सिंचाई जो है ट्यूबवेल पे डिपेंडेंसी, ठीक है, निर्भरता है अराउंड आप देखेंगे तो 73%, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने मेंशन किया। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करें कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड पॉइंट आप मेंशन करें कि पॉल्यूशन, प्रदूषण, ठीक है। तो प्रदूषण किस प्रकार एक चैलेंज बन जाता है प्रदेश में, तो देखेंगे आप तो कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्रदेश में ज़्यादा होती है और उसमें देखेंगे आप तो उर्वरक, ठीक है, और कीटनाशक उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो कि देखेंगे उर्वरक जो है अमोनिया हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिया के कॉन्टेक्स्ट में दे सकते हैं आप। तो नाइट्रेट जो है पॉल्यूशन एक चैलेंज हो जाता है। और आप कमेंट में ये बताएं कि नाइट्रेट जो प्रदूषक है उसके प्रभाव में कौन से डिजीज़ होते हैं, यानी कि कौन सा रोग होता है नाइट्रेट प्रदूषण के कारण, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें। और नेक्स्ट देखेंगे आप प्रदूषण में ही तो उद्योग को मेंशन करें, टू द पॉइंट चीज़ों को लिखेंगे। उद्योग में देखेंगे तो बिना उपचारित जो है वेस्ट जो है नदियों में डाल दिया जाता है, बिना उपचारित, ठीक है। जो वेस्ट है उसको जो है देखेंगे आप तो नदियों में डाल दिया जाता है। होता क्या है, जिसे आप देखेंगे तो पारा, ठीक है, कैडमियम, ठीक है, आप देखें तो आर्सेनिक, लेड, ठीक है, फ्लोराइड, इसकी मात्रा जो है जल में जो है ग्राउंड वाटर में भी देखने को आपको मिलेगी। खासकर कि आप देखेंगे तो पूर्वी जो यूपी है, जो बलिया वाला एरियाज़ है, आप देखेंगे वहाँ पे तो आर्सेनिक की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा देखी गई है वहाँ पे। और ठीक है, ये सारी समस्याएँ हैं और जल प्रदूषण के कारण भी जो है जल की जो उपलब्धता है वो सीमित हो जाती है। जो शुद्ध पेयजल है उसका अभाव देखने को मिलता है। अब शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो शहरी क्षेत्र कैसे प्रदूषित कर रहे हैं जल को, उसमें देखेंगे आप तो सीवेज जो है वेस्ट, ठीक है। सीवेज वेस्ट में आप देखेंगे तो वोलेटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंपाउंड, आपने ध्यान दिया होगा तो हाल ही में जो प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया गया, उसमें ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बड़ा चर्चा में था। और ठीक है, हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे आप तो नेक्स्ट जो पॉइंट मेंशन करेंगे आप तो अपर्याप्त जो हम लोगों ने 2 पॉइंट मेंशन किया, थर्ड पॉइंट में आप मेंशन करें कि अपर्याप्त जो जल संचयन है, वो भी एक चिंता का विषय हो जाता है। यानी कि यूज़ तो ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन पुनः भरण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है यूपी में, वो कम देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं समस्याएँ हो जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अपर्याप्त, ठीक है, जल संचयन, ठीक है। अपर्याप्त जल संचयन में देखें आप तो शहरों में आप देखें तो कंक्रीट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कंक्रीट निर्माण। एंड आप देखेंगे तो जो वेटलैंड है, वेटलैंड भी आपको कम देखने को मिलेगा। दिन प्रतिदिन ये चीज़ें जो है शहरों में सिकुड़ती जा रही हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप तो, और या फिर जो है शहरीकरण तेज़ी से जो बढ़ रहा है उससे। और ग्रामीण क्षेत्र में यदि बात करें तो जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी देखें जो, तो आपको जो है तालाब जो है और पोखरा, वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, सीमित होता जा रहा है। तो एक चिंता का विषय है कि जल संचयन जो है उसके समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम मेंशन करेंगे, फोर्थ पॉइंट में सिंचाई का जो तरीका है प्रदेश में देखेंगे कई जगह सिंचाई का तरीका,
क्या तरीका है, समस्या है? तो आप देखेंगे फ्लड इरिगेशन किया जाता है जो भी सीमांत किसान हैं, जिनकी जो भूमि है वो कम है। लगभग देखेंगे आप तो लगभग 80% जो किसान हैं यूपी में वो सीमांत हैं। तो जो फ्लड इरिगेशन है यानी कि बाढ़ जो सिंचाई है वो एक चिंता का विषय हो जाता है, यानी कि खेतों को पानी से भर दिया जाता है और धीरे-धीरे पानी देखेंगे तो वाष्पीकृत हो जाता है और नो डाउट जो है जल की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, फ्लड इरिगेशन हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट 5th पॉइंट में हम मेंशन करें कि ऊर्जा सब्सिडी। इरिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जो भी ट्यूबवेल उधारक होंगे उनको ये चीज़ पता होगी कि सरकार जो है एनर्जी सेक्टर पे जो है सब्सिडी देती है, जो कि आप देखेंगे तो पंपिंग को बढ़ावा देती है, यानी कि ट्यूबवेल के माध्यम से जो है खींचे जाते हैं पानी, तो ग्राउंड वाटर है। तो नो डाउट जो है ऊर्जा सब्सिडी भी जो है जल जो सुरक्षा है उसको प्रभावित करती है। एक पॉइंट आप मेंशन कर लें 6 पॉइंट में कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तेज़ी से, तो वो भी कहीं न कहीं जो है ये समस्या उत्पन्न कर रहा है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है? और एक वर्षा अनिश्चितता। आप देख रहे होंगे कि एल नीनो का इफ़ेक्ट की संभावना बताई जा रही है इस वर्ष जो है, तो नो डाउट जो है वर्षा में अनिश्चितता देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि यदि वर्षा में अनियमितता होगी, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी जो फार्मर्स हैं उनकी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो यानी कि जो है भूजल निष्कर्षण ज़्यादा होगा, भूजल पर निर्भरता, ठीक है? डिपेंडेंसी उनकी बढ़ जाएगी ग्राउंड वाटर पर। और नेक्स्ट एक पॉइंट मेंशन कर लें आप 7th पॉइंट में, अच्छा पॉइंट है। ये क्वेश्चन मान लें ये क्वेश्चन 200 शब्दों में यदि पूछा जाए तो आप जो है आंसर करने की स्थिति में होंगे। एक पॉइंट आप मेंशन करें कि नीतिगत जो और प्रशासनिक जो समस्या है, प्रशासनिक जो चुनौती है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखेंगे आप तो भूजल नियमन जो है भूजल नियमन रेगुलेशन देखेंगे आप तो इसका जो कमज़ोर क्रियान्वयन है, ठीक है? इन्फोर्समेंट देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है वीक है। इसके कारण जो है देखेंगे तो प्रबंधन उचित नहीं हो पाता है और भूजल की समस्याएँ देखने को मिलती है। निजी ट्यूबवेल की देखेंगे आप, निजी ट्यूबवेलों का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता, ठीक है? नियंत्रण नहीं हो पाता है और एक और मेंशन करें जागरूकता का अभाव, ठीक है? देखेंगे आप तो किसानों में और आम जन में जल के संरक्षण को लेके, जल संचयन को लेके, ठीक है? और उसके उपयोग को लेके कहीं न कहीं जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है। और ये तो हम लोगों ने एक जो आयाम था उसको टच किया। अब हमको कुछ सरकार के प्रयास बताने होंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि चुनौतियाँ और समस्याएँ पूछी है तो नो डाउट जो है सरकार के कुछ प्रयास हम लोग बताएँगे कि सरकार इस क्षेत्र में क्या कर रही है। तो एक हेडिंग हम लोग डाल देते हैं सरकार के प्रयास, ठीक है? सरकार के प्रयास, तो क्या-क्या सरकार प्रयास कर रही है? तो फर्स्ट आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है सरकार की खेत तालाब योजना, ठीक है? खेत तालाब योजना, इसमें देखेंगे तो गवर्नमेंट कर क्या रही है कि किसानों को खेत के अपने कुछ हिस्सों में तालाब खुदाई पर अनुदान उपलब्ध करा रही है, ठीक है? खेत में तालाब के लिए अनुदान दे रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसको बढ़ावा देगा ये इनिशिएटिव। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करें कि एक अधिनियम है, उसको मेंशन कर लें आप, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम, ठीक है? 2019। इसके माध्यम से सरकार देखिए तो इसके जो उद्देश्य हैं, ठीक है? जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इस जो एक्ट के, उसमें देखेंगे तो भूजल जो संसाधन है
ठीक है। भूजल संसाधनों की आप देखें तो संरक्षण, इस कानून के माध्यम से नियंत्रण, यानी कि नियंत्रण को मजबूत करना सरकार की, और विनियमन, जो हम लोगों ने ऊपर पॉइंट देखे थे ना, जो चैलेंजेस थे, उसी के कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने ये लॉज को इन्फोर्स किया है। और थर्ड पॉइंट में आप मेंशन करेंगे, एक योजना है भूजल योजना। ठीक है। इस स्कीम के माध्यम से देखेंगे तो समुदाय जो आधारित है, समुदाय आधारित प्रबंधन, जल प्रबंधन को सरकार जो है बढ़ावा दे रही है। बड़े ही अच्छे पॉइंट है, आप मेंशन जरूर करेंगे। फोर्थ पॉइंट में आप एक मेंशन कर लें कि सरकार एक स्कीम है, सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है, अमृत सरोवर, अमृत सरोवर योजना। ठीक है। ये स्कीम 2022 में सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। और इसकी डेट्स भी लिखने, हो सकता है आपको प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए, अप्रैल 2022 में। ठीक है। 24 अप्रैल 2022 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें करना क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के थ्रू, ठीक है, मनरेगा के थ्रू देखेंगे आप तो तालाबों का पुनरुद्धार करना है, तालाबों का पुनरुद्धार करना है। ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यूपी जो है फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है। यूपी ने लगभग देखेंगे आप तो 16,630 जो तालाब हैं, ठीक है, उनका पुनरुद्धार किया है। और ठीक है, बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स हैं सरकार के। एक अच्छा स्कीम है, आप मेंशन करें फिफ्थ पॉइंट में। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में देखें, एक स्कीम है, एक जिला एक नदी योजना। इसमें करना क्या है कि जो नदियां हैं, ठीक है, नदियां जो विलुप्त हो चुकी हैं और विलुप्त होने के कागार पे हैं, तो ठीक है, तो उनको रिवाइव करना है। ठीक है। यानी कि पुनर्जीवित करना है हमको। ठीक है। इस स्कीम के माध्यम से सिक्स पॉइंट में मेंशन कर लें आप कि भूजल सप्ताह बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव रहा है प्रदेश सरकार का। भूजल सप्ताह जो प्रतिवर्ष देखेंगे आप तो 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच इस वीक को मनाया जाता है, 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई प्रतिवर्ष। इसमें है क्या, ये कि एक अवेयरनेस कैंपेन है, और इसमें संरक्षण, ठीक है, रिचार्ज, और इवन आप देखेंगे तो जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस जो है इसके माध्यम से सरकार जो है फैला रही है, इस जो है कैंपेन के माध्यम से। तो हम लोगों ने क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को कवर किए। अब एक अच्छा हम लोग कंक्लूजन देंगे। ठीक है। तो कंक्लूजन देखें आप क्या दिया जा सकता है। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो कल है। ठीक है। का सार, जल है तो कल है का सार SDG 6 में निहित है। ठीक, निहित है। सतत जल प्रबंधन, सतत जल प्रबंधन ही भविष्य की सुरक्षा, सुरक्षा, ठीक है, भविष्य की सुरक्षा, स्वास्थ्य और समावेशी, ठीक है, समावेशी विकास की आधारशिला है। बहुत ही प्रभावी कंक्लूजन है।
और अच्छा है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और यदि ये चीज़ें रिकॉल ना हो तो सेकंड एक कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कि सरकार को जागरूकता का प्रसार करना चाहिए, ठीक है? जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। पारंपरिक जो जल संरक्षण के तरीके हैं, ठीक है? पारंपरिक संरक्षण के जो तरीके हैं, उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि आप देखें तो हवेली, ठीक है? बुंदेलखंड में जो प्रणाली है, वो विख्यात है जल संरक्षण के लिए। आप पोखर देख लें, ठीक है? और एक इसमें आप ऐड कर सकते हैं रेन वाटर, ठीक है? हार्वेस्टिंग जो संरचना है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 कंक्लूजन देखा। किसी एक कंक्लूजन का आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? आप दोनों कंक्लूजन आप नोट्स में अपने मेंशन कर लेंगे। हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जो है, जो नाइट्रेट है, जो प्रदूषक है, उसके प्रभाव में कौन से डिज़ीज़ होते हैं? और यदि आप कैडमियम, पारा, लेड इन सारे प्रभाव से कौन से डिज़ीज़ होते हैं? तो ठीक है, अच्छा होगा और आपके प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स होंगे वो रिवीजन हो जाएँगे। तो आप मेंशन ज़रूर करेंगे कमेंट में। तो आज का सेशन कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। जल्द ही मिलते हैं जीएस 5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।